लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी घड़ी ने 10:30 बजा दिए सुबह के, और हिंदुस्तान में इस वक्त रात के 9 बजे चाहते हैं। हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, और लीजिए साहब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक ठंडी सफेद सुबह है। रात भर बर्फबारी हुमक हुमक कर पड़ती रही है, होती रही है, मगर जिंदगी इससे रुकती नहीं। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक इनाम याफ्ता और डेडिकेटेड टीवी फिल्म डायरेक्टर, शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी के डिप्लोमा होल्डर। आपने बेशुमार टीवी सीरियल, टीवी फिल्म, म्यूजिक वीडियोस, फैशन शोज और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज की हैं। आपने जिंदगी का हुनर अपनी वालदा, जो खुद एक कामयाब सिल्वर स्क्रीन की अदाकारा थी, जिन्हें हम प्यार से शम्मी आंटी के नाम से जानते हैं। फिल्म के साथ इनका जुनून स्पोर्ट्स है। खुद अच्छे खिलाड़ी हैं और इसका गहरा शऊर भी रखते हैं, मगर सीरियल्स और स्पोर्ट्स के अलावा आप मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, और इन मौजूआत पर बहुत काम कर रहे हैं जिन चीजों से आम लोग जो है वो कतराते हैं। HIV प्रिवेंशन, होमलेस पब्लिक, साथ ही सुसाइड प्रिवेंशन, इनकी शॉर्ट फिल्म्स बहुत कारामद हुआ करती। आइए हजरत इकबाल रिजवी भाई का इस्तकबाल नासिर काज़मी के खूबसूरत शेर को किया जाए कि पी जाए याम की तलखी को भी हंसकर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। वेलकम टू 146th एपिसोड ऑफ अवारगी विद दानिश। इकबाल रिजवी भाई, आदाब, कैसे हैं हुजूर? सब खैरियत से है, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म जावेद साहब। आपने you thought me befitting to be on your platform, and 146th is sahi. It goes to show the success of your show, that it is a long running and inshallah हमेशा चलता रहे और खूब कामयाबी कमाए। आमीन। Thank you for having me over. नहीं साहब, मुझे भी ख्याल है भाई कि कभी ना कभी तो आपको एक्टर की जरूरत होगी। अच्छा, बिल्कुल। इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू आगे बढ़े, आइए आपकी कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत एडवेंचरस तस्वीरें देखते हैं, शेयर करते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि इकबाल रिजवी साहब हैं क्या। माइक थोड़ा सा एको कर रहा था, तो आई थिंक विल कंट्रोल इट सून। और ये जनाब खुशामदीद। वाह भाई, इसमें लग रहे हैं आप डायरेक्टर। अभी ऐसा लगने लगा है कि अब डायरेक्टर्स का भी हुलिया होने लगा है। अच्छा साहब, ये बेहतरीन तस्वीर कितने साल के यहाँ आप? I was about 4 years old। हाँ, 3 years or 4 years old. दोस्तों को बताएं कि साथ में कौन, जो हमारे दौर के लोग हैं, हमारी उम्र के, वो शम्मी आंटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जो नई नस्ल है उनको भी बाद में पता चलेगा कि साहब अगर वो देखें, गूगल करें, तो शी वॉज अ फेवरेट एक्ट्रेस उस जमाने की, 60s की। जी साहब, आइए।
अच्छा, ब्यूटीफुल फोटो। जी ये सब कौन है? जी, ये है शी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अरे वाह। अम्मी को बांग्लादेश में बुलाए गए थे, उनके जो इंडिपेंडेंस डे होता है 16 दिसंबर को, तो उसमें कई लोगों को वो लोग फेलिसिटेट करते फ्रॉम इंडिया। ओके। एंड उस साल अम्मी को भी बुलाया था, तो आई accompanied her for the felicitation. So this is a photograph with the then foreign minister वाह। in Dhaka, Bangladesh. ढाका। ओह, फैमिली फोटो, गुड वन। जी, ये अम्मी की बर्थडे पे खींचा गया था। ये उनकी बहुत स्पेशल बर्थडे मनाया गया था। इट वाज द 80th बर्थडे ऑफ हर्स, ओहो। जिसमें उनके करीब और अजीज लोगों को बुलाया गया था। देयर वर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री। इट वाज अ ग्रेट टर्नआउट वाह। एंड वी वर ऑल द होस्ट। हम्म। तो ये एक फैमिली पोर्ट्रेट तो बनता ही था, फिर Yeah. बच्चों को घर भेज दिया गया था क्योंकि लेट नाइट फंक्शन था। अच्छा अच्छा। वाह, ये कोई स्पेशल तस्वीर लग रही है बेटियों के साथ। जी, ये मेरी बेटी की 12th स्टैंडर्ड की पिक्चर है, बड़ी वाली फिजा। ये सनावर स्कूल में पढ़ी थी, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ। उसका ये फोटोग्राफ है जावेद साहब। वो एनसीसी परेड जो हमारे स्कूल का बहुत माना जाता है, बीइंग एन आर्मी बेस्ड स्कूल, तो उसके जस्ट परेड के बाद हमने खींचा था ये फोटोग्राफ। दिस इज टू is a great reminder that my daughter studied where I studied, बहुत अच्छी and बात। she proudly represented her school in front of about 4,000 people. हम्म। So this was a TV show I did. This was the second musical show made for Indian television. It was a musical series with a story-based telling. Way ahead of its time. It tackled teen issues. जैसे मैंने कहा था, मेरे प्रोफाइल में लिखा है कि we tackle teen issues, the growing up of the kids, just before they become adults. Okay, This was a show called Ishan, which was aired on Walt Disney, अच्छा। and produced by Red Chillies, वाह। शाहरुख खान साहब की कंपनी का ये। वंडरफुल। तो, ओह माय तो गॉड। मुझे बहुत शौक है स्पोर्ट्स का, एंड दिस इज a tournament that is held, corporate tournaments that are held by Saran Sports, who's also from Sana. So this was a celebrity football match we are playing. If you can see on my right, with running with the ball, is Mr. Dhanraj Pillai, ex-India hockey captain. And बाकी लोग भी सब अलग अपने अपने मुकाम के माहिर लोग हैं. तो this was a celebrity football match being played to kickstart the tournament. वाह वाह। To show that there is no age for playing sports, and there is no age for starting sports, enjoying sports, and being actively involved in it. ठीक है साहब, बूट वूट लेके आते हैं आज ही हम। ओह, आर्सेनल, माय गुडनेस। So, जैसे आप जानते हैं, मैं फुटबॉल बहुत बड़ा फुटबॉल फैन हूँ, and Arsenal is the club I really follow and I love from the core of my heart. वाह। And ये जो है, ये इनविंसिबल ट्रॉफी इसको कहते हैं. This was the season in which Arsenal went undefeated the entire season. It has never happened before, and it's not happened to date. It was only in this season. So एक बहुत बड़ा मकाम पाया आर्सेनल ने. तो ये ट्रॉफी इंडिया आई थी, तो हमें इनवाइट किया गया था, तो फोटो तो बनता था इसके साथ as a motivation. Wow. And the t-shirt of mine says it all, and the love for this club. Yeah, beautiful, beautiful. Wow. ये तो है, आपने कैमरामैन अच्छा पकड़ा हुआ। ये तो बहुत अच्छी, ये तो कैंडिड अच्छी फोटोग्राफ था जो मैंने सोचा भी नहीं था. और ये it's not a mobile click, so luckily it has come out very clear. Very clear. And this is us playing cricket, जो हमारे बचपन के दोस्त उनके साथ. संडे को बनता ही था क्रिकेट खेलना. स्ट्रेस बस्टर है ये मेरे लिए, स्पोर्ट्स.
वाह. So it's not only just football, it's also cricket. Cricket, yeah. वाह. So this is on my trip to Australia. Hmm. और इस जगह के for cricket fans, they must know that this is the Don Bradman Museum वाह. in a a suburb called Okay. Bowral, Mhm. which is about 3 hours from Sydney. Mhm. And Don Bradman साहब के स्टैच्यूट के बगल में फोटो खींचा है. इनफैक्ट हम लोग ने अंदर पूरा म्यूजियम भी देखा था, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स Rajiv and of course the famous Empire Mr. Simon Toffel. He Wow. kindly took me on a personal guided tour. So Wow. it was a beautiful memory. Hmm. And being a sports fan, I was so lucky to have visited this museum. That's Rajiv. Hmm. And this is for a project that we're working on back in Australia. Mhm. And Sydney, and this is with the finance minister of the New South Wales government. This we presented to him our project, which deals with physical abuse, and to make a film around it. So we are presenting this to him. Okay, good. And this is at the New South Wales Parliament in Sydney. Man in action. क्या बात है. दुनिया को जब हमको दिखाना होता है हमारा एक तस्वुर शूटिंग का कि हमको क्या करना है, हमको क्या माहौल दिखाना है. So before the viewer sees it, it's very important for a director along with his cameraman to see what is actually being presented, make the changes like I'm giving instructions here, make the necessary changes to create a greater impact. This is a very important thing because these are the eyes of a director. Wow. Wow. They present to the world what we are wanting to say. So that's it. And here it is me standing next to the cameraman. I've already instructed him what to do. And here I am standing close to the camera to instruct the actors softly कि आगे आना है, पीछे जाना है, क्या emotions के साथ खेलना है. It is a great help when a director is interactive with the artist especially in a silent shot. Wow. And there is no, तो उससे impact बढ़ के आता है. बढ़ता आता है. Instead of just sitting in one place. कभी कभार कैमरा भी हम अपने हाथ में ले लेते हैं just to, क्योंकि जब हाथ में लेते हैं हैंडल्ड होता है तो उसका मॉनिटर नहीं होता है, तो देखना भी जरूरी होता है कि दिख क्या रहा है. Wow. So it's important to see that, and that's Shan lying there shooting when we shot one of the videos for him called Tanha Dil Tanha Safar. Wow. Wow. Good photo. Yes. Yes, so this is हमने एक म्यूजिक वीडियो किया था सुरीली नाम का. It's available on YouTube. इसके बारे में बात करेंगे हम क्योंकि शान का मामला है. जी, तो अभी करेंगे बाद में करें? अभी नहीं, बाद में इसका क्वेश्चन हम करते हैं. ओके फाइन. ओहो बंगाली बाबू. I like this guy. He's a brilliant actor. Brilliant Very actor. बहुत अच्छा. very hardworking, very interactive. Is very sincere with his work. अभी तक इसको बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिला, मगर नहीं, उनको फिल्मों में मिले हैं. अच्छा अच्छा मिले हैं. He's come as a negative role also, and brilliant performer. Great experience. Very good. Editing. नहीं, this is Jawaid Saab shooting. I am instructing when I sit on the monitor when there are multiple people. You can't be close to the camera. So from here you are telling थोड़ा left हो जाओ, right हो जाओ. कैमरामैन को बोल रहा हूँ इसको फ्रेम को टाइटर करो, इनकी फेसिंग ठीक करो. दिस इज जस्ट द लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स बिफोर द फाइनल शूट. आप पीछे देख सकते हैं वो लाइट्स वाइट सब लगे हुए हैं. माहौल पूरा शूटिंग का है. गुड गुड memories. This is a remix. This is the first musical television show out of India. It was also voted the best youth show of the decade. It was a cult show. It was widely followed. It became very, very famous
all the people connected to them became famous, the actors and all. It had fresh new songs, and it was the first musical that spoke about life in boarding school and their journey to forming their own band, finding their vocation. तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में there was a group called आसमा, जिसमें से अभी बहुत फेमस सिंगर हो गई नीति मोहन. She is there, second from the left. राइट साइड बप्पी दा ने म्यूजिक दिया था, तो he had come on the sets to play a cameo in one of his songs. So I was instructing him कि आपको किस point पे आना है. That's the rest of the cast. And I want to tell you one thing, Javed sir, if I can go back to this. It's a very interesting story. If I can add here, may I, with your permission? Yeah, sure. तो मैं आपको बताता हूँ, आप बॉटम राइट पे आप जब फोटो जाएंगे देखने, जी, तो ऊपर देयर इज प्रिया वॉल, राज सिंह अरोड़ा, नीचे श्वेता गुलाटी, करण वाई का वो डेब्यू रोल था. सो जो पहले प्रिया वॉल है ऊपर टॉप जो कॉर्नर में टॉप पे है, इनकी कहानी बहुत उम्दा है जावेद साहब. सो when I met her for the first time here on this shoot, जब हमारे practices चल रहे थे, मैं बोला, you have a very interesting surname, Wall. And before this, there was only one person I have known with this name, Mr. Harsh Wall. He was my civics teacher and my cricket coach. And she turns down in Sanawar, and she turns around and tells me he's my father. Interesting. What a coincidence that I was wonderful. Wow, the daughter of one of our teachers. So Abhi, she is around still? Yes, she's very much there. Okay. My unblood brother, Yeah. So this is a story because I'm mentally actively involved in mental health. We made a short film around suicide survivors. इस पे भी हम बात करेंगे डिटेल में. जी. वाह. तो ये कहाँ की ट्रॉफी है साहब, ये क्या है? ये अवार्ड मिला था, किसी ने लाइक समझा कि इनको अवार्ड दे दो भाई, इतने साल से हैं इधर, तो इनको एक्नॉलेज करके अवार्ड दे दो. आई एम ग्रेटफुल टू देम. Yeah, good. For all the years of being part of this industry. So this is in Mumbai. This was in Mumbai, yes. Just yes, Mumbai में था. अच्छी है. Good one. Thank you. Weekend of creativity. हाँ, शान के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे. जी सर. और ये मेंटल हेल्थ पे भी हम बात करेंगे, इसमें सारे जानने वाले. वंडरफुल. साहब इस तस्वीर पे बड़े कमेंट्स आए, क्या जबरदस्त. आपने नहीं भेजा था, हमने खुद लगा दिया. तो ये जावेद साहब is part of the song Tanha Dil Tanha Safar, which is based around depression. And we carried different expressions with different people holding it. Normal people, not celebrities, normal आम आदमी जिसको जो message convey करना था. तो I was holding hope against the fire that we have to go through, which burns within us. Wonderful. इस किताब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. ह्यूमंस ऑफ नर्चर लाइफ, ब्यूटीफुल बुक, बेस्ट सेलर हो चुकी है. तो फराज सरोज को अलग से वो करना है कमेंट कि इसकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग पार्टनर होंगे. ग्रेट इनिशिएटिव बाय नर्चर लाइफ. बहुत अच्छा काम, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त. जी. सो बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी. खुशबाश जनाब. तो इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते हैं. दैट वाज अ वंडरफुल जर्नी. मजेदार तस्वीरें, बहुत अच्छी बातें. क्या बात है. इससे पहले कि हम बात बताएं, हमारे साये दीवार में, कहता हूँ हमारे वॉल पर बहुत सारे आपके चाहने वाले जमा हो चुके हैं. और शाहिद अख्तर हमारे अलीगढ़ के दोस्त हैं, हमारे इंसिडेंटली हमारे बड़े बहनोई भी हैं, मगर बड़े अच्छे दोस्त हैं. और शाहिद साहब, डॉक्टर शाहिद आदाब कह रहे हैं आपको फ्रॉम गुड़गांव. और रियाज तौहीदी साहब सलाम कर रहे हैं आपको कश्मीर से. और एक बहुत अच्छी हमारी दोस्त और बहुत अच्छी शायरा वाला जमाल साहिबा इजिप्ट से, मिस्र से आपको सलाम कह रही. देखिए,
बहुत अच्छा, खूबसूरत Thank you. फैमिली माशाल्लाह कह रही। I would like to just say thank you for थैंक taking यू। time out to be here. हाँ, वाला जमाल अरबी के साथ साथ उर्दू बेहतरीन जानती हैं, उर्दू में बड़ी अच्छी शायरी करती हैं, तो इसलिए उर्दू में इनके कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं लिखकर। और एशली डिसूजा कमेंट्स कर रहे हैं, गनर्स, ओके। वो और आर्सेनल का जो है गनर्स। अच्छा अच्छा, उसके बारे में कर रहे हैं। अच्छा, वकार रईस कह रहे हैं गुड जॉब, कीप मोटिवेटिंग पीपल। वकार भाई हमारे दोस्त हैं और टोरंटो से देख रहे हैं। और एमबी हुसैन, अच्छा बहुत से दोस्त आ गए हैं मगर उन्होंने सिर्फ खिड़की पे खड़े हुए देख रहे हैं। जब तक मेरे भाई आप कमेंट नहीं करेंगे मैं बता नहीं सकता इकबाल भाई को कि कौन देख रहा है। तो हुमैरा रहमान हमारी टोरंटो की, बल्कि नॉर्थ अमेरिका की सफ़े अव्वल की शायरा हैं, बहुत बड़ी शायर, बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी दोस्त हमारी, न्यूयॉर्क से आपको सलाम कह रही। और मुश्ताक सलाम। अहमद भाई बहुत दूर से देख रहे हैं, इसलिए खुलकर सामने अभी तक नहीं आए। ये अभी जब बात होगी तब इनके बारे में बताएंगे। देख, मुजम्मिल अहमद साहब आपको दिलों का तोहफा पेश कर रहे हैं। और हबीब मुर्शिद खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और सलाम कह रहे हैं, कुछ मसरूफियत के बाद मुकम्मल प्रोग्राम नहीं देख पाता हूँ लेकिन शेयर जरूर करता हूँ ताकि देख सकें, सुन सकें। बहुत अच्छे, शुक्रिया। हुमैरा रहमान कह रही है इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एड्रेस मेंटल हेल्थ, दिस इशू इज रियलिटी एंड वी कैन नॉट डिनाई इट। सही कह रही हैं आप। नेहा रुबाब यंग राइटर हैं और बहुत अच्छी, वो भी आपको सलाम कह रही हैं। मंजर जमील भाई हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और कोलकाता से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद ओसामा भाई हमारे दोस्त हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और मुश्ताक अहमद भाई देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं आपको। ये जनाब मैं हमेशा, मुश्ताक भाई लिख कर दीजिए कहाँ से देख रहे हैं। अब्दुल मोइज शम्स भाई, डॉक्टर मोइज देख रहे हैं अलीगढ़ से और आपको सलाम कह रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त आ गए, बहुत से लोगों ने देखा। दोस्तों प्लीज ये जरूर बताइए कि कहाँ से आप देख रहे हैं। तो मैं ये बताता चलूँ इकबाल भाई को, वो मैं तो खुश होता हूँ, इकबाल रिजवी साहब भी खुश हों, तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि आप किस किस शहर से कहाँ से देख रहे हैं। जी साहब, देखिए मुश्ताक अहमद भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये पंजाबी के बहुत ही अच्छे शायर हैं और पंजाबी ये साइंस सुच्चा के नाम से लिखते हैं जी। तो बिल्कुल सच्चा आदमी है और साइंस सुच्चा आपको स्वीडन से आजाद करते हैं। वंडरफुल। तो बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। तो जनाब एक फॉर्मूला सवाल इकबाल भाई मैं सारे शरीफ मेहमानों से किया करता हूँ कि साहब ये जो कोविड-19 है, मैं कहता हूँ कोविड-19 सीरीज, तो ये अभी भी कभी कभी सर उठाती रहती है, तो ये आपके लिए रहमत थी या जहमत? कैसा तजुर्बा था आपका लॉकडाउन का? ये था कि सब लोग बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि क्या चीज है, क्या माजरा है। ऐसे ऐसे कहानियां सुन रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड and it wasn't a regional matter, it was a global matter. So you were hearing stories and it was impacting you mentally and सब काम सब बंद हो गया था, इनफैक्ट लोगों के साथ राब्ता ही बंद हो गया था। तो ये हमारी जनरेशन के लिए पहली चीज थी जो ऐसा कुछ हुआ हो। इसका कुछ फ्यूचर भी नहीं पता था, ये कब क्या है, कब चलेगा, इसका इलाज क्या है। सो it was a very trying period for the world around. And all of us, because we were all absorbed and involved in it. We were all caught up in it. Yeah. And collectively, घर बैठे थे तो ज्यादा वक्त था, तो जहन पे सब ज्यादा चलता था लोगों के। And initially I was overwhelmed with it because I didn't know what we should be doing. And फिर काफी दिन सोचने के बाद I converted it into a positive element. Good. Yes. And that's how मेरा सिलसिला कोविड के दौरान शुरू हुआ, मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस क्रिएट करने का, जो something which I was always doing, but because the world was shut, the online scenario opened up. You can't keep, I just want to say कि whatever the circumstances, it may put the human spirit down for a bit, but it can never suppress it. The human spirit will always rise. And it is an example today that we are going about with our lives is a testimonial to the human spirit that exists in this world.
and my salute to people of all over the world who went through personal grief, turmoil, and yet today are there, standing and being an example to society. वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। सादिका नासिर साहिबा भी हमारे टोरंटो के करीब, ऑटोवा जो शहर है हमारी राजधानी, सादिका नासिर साहिबा बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, शायरा हैं। ये भी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। शी इज साइकोलॉजी और ये क्या, शी इज क्या कहेंगे, साइकोथेरेपिस्ट हैं। और बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग टू कनेक्ट विद हर रिगार्डिंग शॉर्ट स्टोरीज अराउंड मेंटल हेल्थ। या बहुत अच्छी बहुत इनकी कहानियां बहुत अच्छी हैं, तो वो भी देख रही हैं। अभी मुर्शिद खान साहब कह रहे हैं वो भागलपुर से देख रहे थे, मैं भूल गया बताना, तो अभी भाई भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आप एक फिल्म सेलिब्रिटी के घर आपने आंखें खोली हैं। बचपन कैसा और कहाँ गुजरा, बताइए। बचपन तो मुंबई में ही गुजरा, पैदाइश यहीं की थी। I was born in the house of where there were people were very dynamic in their approach, self-made people. But biggest learning for me was Jawaid Saab that they all remained humble. वाह, जो चीज को मैंने अपनी फलसफा बना दिया लाइफ का कि come what may, never forget your roots and never let your humbleness, be compromised. तो मैंने वो देखा, तरबियत सीखी, डिसिप्लिन देखा था, वो सीखा। अक्सर बहुत लोग आते थे, कई मशहूर लोग घर पे भी आए। I was young, so I didn't know the impact of that. But yes, there were a lot of people. There was a lot of human interaction from childhood. And कि मैं बह नहीं जाऊं इस दुनिया में, वालदा ने डिसाइड किया कि भाई इनको बोर्डिंग स्कूल भेजो, इनकी लाइफ डिसिप्लिन रखो। एंड एट द एज ऑफ 7 आई वेंट टू लॉरेंस स्कूल सनावर। लॉरेंस स्कूल। मगर दोस्तों को अम्मी का नाम तो बताइए। आपने तो कह दिया था, शम्मी आंटी कहलाती है। शम्मी आंटी बहुत ही मशहूर हमारे दौर की, बहुत जी हैं। तो आप एट द एज ऑफ 7 आप चले गए सनार जी, तो वहाँ कितने तो साल, यानी हाई स्कूल वहां से करके निकले? जी 8 years, yes. 8 years, ओके, गुड गुड। सनार की बड़ी जबरदस्त, जो लोग इंडिया से बाहर से देख रहे हैं उनको शायद नहीं पता, सनार यानी बहुत ही मशहूर जगह है एक, जिसकी वजह से वो नाम भी उसका सनावर लिखते हैं एक्चुअली, मगर इसको सनार हम लोग बुलाते हैं। It's हाँ, called the लोग Lawrence जो School हैं सनावर। सनावर। Javed sir, I'll just take over here just to say one important thing. Lawrence School Sanavar is the oldest boarding school of India. It was made by the British for the British Army as wives and children. So it carries that army lineage when we got our independence. Some very, very big names from the defense have passed out from the school, including the youngest Paramveer Chakra awardee, Mr. Arun Khetarpal, from the Battle of 71. So Sanar का motto ही है never given. उसको हमने कस के बांध लिया, and वो motto आज भी जारी हमारी जिंदगी में, on our everyday lives. वाह, बहुत अच्छे। सनार की बात हो रही है, एक सरप्राइज आपके लिए मैं बताता चलूं कि सनार के जो प्रिंसिपल बाद में बने, पहले आपके शायद टीचर रहे होंगे, हरीश सिंह डिलन साहब से मेरी बड़ी मुलाकातें थी। Yes. व्हाट अ ग्रेट मैन। Yes. में एक हमारे दोस्त और बड़े भाई की तरह दोस्त खुर्शीदुल हसन साहब थे, दोनों, उनका भी इंतकाल हो गया। खुर्शीद भाई के बड़े क्लोज फ्रेंड थे हरीश डिलन साहब, और कोलकाता में उनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं। हरीश भाई हम लोग कहते थे उनसे, और वो बड़े जबरदस्त एंटीक कलेक्टर थे। तो उनके यहाँ घर पे बड़ी चीजें दिल्ली में मैंने जाके देखा, और महज इत्तेफाक है, इट्स माय बैड लक, मैं कभी सनार जा नहीं सका। उन्होंने बहुत बार बुलाया और हर दफे कहते थे कि नहीं, 2 दिन में नहीं, मैं आराम से आके बहुत वहां रहूंगा 1 हफ्ते। उस 1 हफ्ते के चक्कर में कभी जाना नहीं हुआ। I extend the invitation. Please come, sir. I will take you. नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। तो साहब वहाँ मेरे ख्याल में 2000 की बात है जो उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जो बहुत ही डिस्टर्बिंग
हरीश भाई अल्जाइमर के शिकार हो गए। और उससे भी बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये सुनी कि खुर्शीदुल हसन साहब उनसे जब मिलने गए तो ये लोग इतने करीबी दोस्त थे, मगर हरीश भाई ने पहचाना नहीं। और खुर्शीद भाई को इसका बहुत गम था, बहुत ये था कि सब देखिए हमारी इतनी दोस्ती। और तो उसके बाद जो मामला था कि फिर मेरा भी कनेक्शन उनसे खत्म हो गया। तो हरीश साहब के बारे में बताइए, आप आपके टीचर रहे होंगे। He was our English teacher. इंग्लिश And के some लिए। of the best plays which the staff used to perform, English plays were, presented by him and written. हम्म। He was a very learned man and a great love for arts. A very dynamic person. Of course, वो tall personality हाँ, थे. हम सब छोटे पर्सनालिटी छोटे भी बहुत height थी। के थे. हाँ। और उनका persona used to carry him before. उनके daughters भी were connected with Sanar post that. And नैना एंड sir, प्रिया। जी, Naina and जी Priya, हाँ, yes. जी हाँ, जी। And sir also became then the principal of Sanar. हम्म। Proud बहुत। moment हम्म। post our passing out. In our हम्म। time, he was the English teacher, and we learnt a lot about dramatics and हम्म। the art of conversing in the language I am currently speaking. हाँ, I partly owe to him. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी साहब। और जहाँ भी हैं जी, रेस्ट इन पीस। बहुत बहुत काम किया उन्होंने। तो जनाब, अमीन। सनार की बात चल रही है और कुछ चीजें मैं साथ साथ लेता चलूं कि हमारे दोस्त, क्योंकि मैं बातों में फिर वो हो जाता हूँ, इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ। संतोष बकाया हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल पोइट और फिक्शन भी लिखती हैं। संतोष देख रही हैं जयपुर से, आदाब कह रही हैं आपको। संतोष कह रही हैं कि शम्मी जी वॉज सच एन एफर्टलेस एक्ट्रेस। जरूर, बहुत अच्छी बात। वेस राजा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, इज अ गुड पोइट। और हुसैन अफसर भाई इज अ गुड बिग जर्नलिस्ट फ्रॉम लखनऊ। तो और हुसैन अफसर साहब आदाब कह रहे हैं लखनऊ से। फैसल अजीम भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि टोरंटो से देख रहे हैं, और इज अ वेरी डायनामिक पोइट। और सादिका नासिर साहिबा कह रही हैं दिलचस्प और मुतासिर कुन गुफ्तगू। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया कि आप ये भी बता रहे हैं कि किस महल्ले से देख रहे हैं। तो हम आगे बात बढ़ाते हैं। सनार की बात हो रही है साहब, मैं तो नहीं जा सका, मगर आपने बेटी को भेजा सनार, तो उसके क्या तजुर्बे थे, उसके बारे में बताइए। See, I had a fantastic relationship with my school when I was there. So I just felt ki to groom her, she needs a couple of years of independent living where वाह। you have to take your own decisions, because in today's times, we give a very protected environment to the children. And, in the long run, sometimes हमारा प्यार जो है कैमोफ्लेज कर देता है बिल्कुल। कुछ चीजों को इन द ग्रोथ। तो मैंने सोचा था कि उसको मैं भेजूंगा सनावर, तो शी विल फॉर्म एन ओन ओपिनियन, प्लस द वन बिग थिंग दैट आई गॉट वाज फ्रेंड्स फॉर लाइफ। वाह। एंड शी विल मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ अक्रॉस द ग्लोब। एंड सनार की लेगेसी तो है ही उम्दा। एंड it was a wonderful feeling when an ex-student went back as a parent of a student. वाह वाह वाह। बहुत, so वंडरफुल it, फीलिंग। it, it yes, so being from that school, sending her back just endorsed that योर लव या। yes, that boarding school uh, is a good preparatory platform for children nowadays, because इतना human interaction है। आपको कहाँ आपका वक्त ले जाएगा, आपकी पढ़ाई ले जाएगी, पता नहीं। So it became a very good platform for her in developing her confidence and being able to take decisions on her own independently. नहीं साहब, हमने स्कूलिंग तो बोर्डिंग में नहीं की, मगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी बहुत कुछ सिखाया। माशाल्लाह, बहुत अलीगढ़ बहुत उम्दा है, यूनिवर्सिटी, हाँ, बहुत उम्दा है। वहाँ की लेगेसी भी जो है पूरी जी दुनिया में, बिल्कुल बिल्कुल अलीग जो बिल्कुल है, अलीगढ़ बिल्कुल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन पूरी दुनिया में है। और जी। कहीं भी हो वो एक दूसरे से बहुत, अगर दो अलीग I'm मिल जाए sure तो फिर वो किसी तीसरे को बात करने it's नहीं a very देते। very हाँ, very famous वेरी organization. फेमस I या। have a university award of it. अच्छा साहब, हमारे एक दोस्त शाह इमरान हसन भाई देख रहे हैं, दिल्ली से आपको आदाब कह रहे हैं। और दोस्तों को मैं बताता चलूं कि शाह इमरान हसन बहुत ही डेडिकेटेड
राइटर भी हैं, और अब नया इन्होंने एक प्रोजेक्ट उठाया है, आप बीती, एक किताबी सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और मेरी दुआएं इनके साथ है। और शाह इमरान भाई को मैं दोस्तों के लिए मैं बता दूं कि जितने दोस्त इंडिया से बाहर भी हैं, तो इमरान भाई आप अगर चाहें तो कमेंट्स में आप बीती का लिंक आप लगा दें, कि जो दोस्त देखना चाहेंगे बाद में भी उससे देखेंगे। और जनाब, उसकी जो कमीशन की बात है वो हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, देखिए, हमारी भाभी साहिबा टोरंटो से ही, मिसिसागा शहर वहां से देख रही हैं, और ये कैसर खुर्शीद साहिबा जो हैं, ये खुर्शीद भाई की दुल्हन है, इनकी बेगम है। और अच्छा। इन्होंने भी हमारे भाभी अगर सुन रही हैं तो इन्होंने भी हरीश भाई को बहुत देखा है, उनकी बड़ी दावतें की हैं, और बड़े अच्छे अच्छे महफिलें हुई हैं कलकत्ते में। जी साहब। तो जनाब, स्कूलिंग की बात हो गई, और आप एक अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर हैं, तो इस सनार के बाद ये फिल्म का रुख कैसे और कब लगा? जब वजूद ही की जड़ें इसी में थी। जड़ें फिल्मी थी। अच्छा। बट जी, बट I was very clear as a kid that I wanted to get into direction. I हम्म was never interested in acting or saw acting as a profession. हम्म तो मेरी हालांकि माशाल्लाह कता कलामी, आप अल्लाह के फजल से हीरो मटेरियल तो हैं। थैंक यू, शुक्रिया। बट आई डायरेक्शन को पकड़ा। जी, डायरेक्शन पकड़ा मैंने, बट just to make sure that this is the field I wanted to get into. Post my college, हम्म, I took up a marketing job in dealing with fiber optics in the medical field. अरे, Something that is no समथिंग connection to बिल्कुल my field. या So, which was a pioneering effort at that time in India. Fiber optics was first time coming into India in the medical field. तो हमारे बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ राब्ता हुआ, मैंने बड़े बड़े ऑपरेशंस देखे। I traveled all over India with the material, with the equipment, having dialogues with the doctors from all fields. It was a great learning. But towards the end of my 2-year tenure, I found myself formulating the advertisements. And that's when I realized कि नहीं, मेरा vocation जो है इसी फील्ड में है, फिल्म मेकिंग से कनेक्टेड है। क्योंकि मैं खींचा गया, मैंने अपने आप को मौका दिया दूसरे फील्ड में जाके, कोशिश करके कि was it a childhood fantasy and it has passed. बहुत प्रैक्टिकल। बट वो उसका जो प्यार था, उसका जो एक कनेक्शन था अंदरूनी, वो वापस खींच लाया। And that's how I got back into films. There केन घोष साहब हैं, बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर। वो मेरे लाइफ के पहले असिस्टेंट, मैं उनके लाइफ का पहले असिस्टेंट था। हमने फर्स्ट म्यूजिक वीडियोस इन इंडिया किए। उनके थ्रू मैंने एडिटिंग सीखी। देन माय रियल मेंटोर वाज जनाब जफर हाई साहब, हु इज एन वेरी इंटेलिजेंट, लर्नड एंड अ वेरी टैलेंटेड फिल्म मेकर, जिन्होंने इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज ऑन ताज, एडवर्टाइजमेंट्स बनाए। एक फिल्म आई थी द परफेक्ट मर्डर, मर्चेंट आइवरी की, वो डायरेक्ट की। तो उनके साथ मेरा राब्ता काफी लंबा चला, जिसमें मैं उनको असिस्ट भी करता था और प्रोजेक्ट्स को एडिट भी करता था। तो मेरा एडिटिंग एडिटर डायरेक्टर एक्चुअली इज व्हाट आई एम। गुड। तो उनके थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा। मगर फिल्म के उसमें फिल्म के इश्क में आप न्यूयॉर्क पहुंच गए, आपने एक डिप्लोमा भी किया न्यूयॉर्क से। ये बहुत बाद में किया। अच्छा, बाद में किया। अच्छा बाद में किया, बिकॉज यू सी यू हैव टू कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। हाँ। Sometimes you need to just take a break, pause, and have a new dialogue with new people, new generation, to know and learn. That is very, very important. So उस वक्त, in a mood of self-learning, I went and did a diploma with the New York Film Academy, which was a great learning. और वहां से एक बहुत ही बड़ा जर्नी मेरा शुरू हुआ, जो मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। जब आप उसकी बात करेंगे जी। वेलकम टू दैट।
निगार अजीम साहिबा बहुत ही लर्नड फिक्शन राइटर हैं, दिल्ली में हैं और सलाम कह रही और वालेकुम सलाम। इस बातचीत हो रही। हाँ, अच्छा जनाब, अपनी आप यानी फिल्म के साथ साथ आपकी एक पैशनेट, वेरी पैशनेट अबाउट फुटबॉल, सॉकर की जो आपने वो दिखाया फोटो, तो आप बता दिया उसकी कि भाई इसके लिए कोई एज नहीं है, मैं जाऊंगा सेल पे अगर कोई बूट वूट लगाऊं तो मैं भी कोई, समझे साहब, सॉकर। मैं इत्तेफाक से आई एम नेवर स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि कोई 7-8 साल का था और सॉकर खेल रहा था तो किसी भाई साहब ने पाँव मार दिया, तो गिरा तो ओह, मेरे आर्म डिसलोकेट हो गए। हमारी अम्मी जान लखनऊ की हैं, वो बहुत डर गई कि भाई मेरा इकलौता बेटा कहीं कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने कहा कि आप कसम खाओ कभी फुटबॉल को हाथ नहीं लगाओ। तो हमने हाथ क्या मुंह नहीं लगाया कभी उसके बाद, समझे। आपने पैर भी नहीं लगाया। पैर भी नहीं लगाया, समझे साहब। तो मगर ये है कि देखने में मुझे आईफा और ये वो चीजें बहुत बहुत उसको देखने में तो कहता है। आप न सिर्फ बहुत अच्छा खेलते हैं बल्कि फुटबॉल सॉकर्स की, हम लोग यहाँ वेस्ट में सॉकर कहते हैं उसको, तो इसलिए बात जी जी, बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सॉकर बिल्कुल। की जो जानकारी है आपकी वो भी बहुत जबरदस्त। इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया भाई? अब आपने ये यू हैव सोन द सीड इन माय हेड। आई विल सी हाउ आई कैन कनेक्ट, इफ नथिंग एल्स बिकम अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट। बहुत। जब कोई चीज का आप कोई शौक रखते हैं जावेद साहब, तो नेचुरली यू गेट ड्रॉन टूवर्ड्स इट, एंड इट इज अ वर्ल्ड which comes because football was at that time not the most important sport in India. अभी भी हमें But लगता है कि लोकल टीम्स, तो हमें नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि साहब जो इंडियन स्टैंडर्ड है, क्रिकेट में तो खैर कर लिया हमने, इंटरनेशनल उसमें खेलते हैं, मगर फुटबॉलर्स जो हैं, no, but सॉकर खेलने वाले। we have Javed sir, if you follow the Indian football which is currently on, there's a whole football tournament based on states. जैसे IPL है वैसे फुटबॉल का भी IPL है। अच्छा। यस, बंगाल की टीम है, बेंगलोर की टीम है, मुंबई की टीम है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर नाउ पेइंग एम्फोसिस टू दिस स्पोर्ट्स, एंड अब एक ग्रास रूट लेवल से सिखाया जा रहा है। You don't be surprised, India is going to be very big in football very soon. वाह, बड़ी अच्छी Because the बात। grassroots level का जो सिलसिला कई सालों से अब शुरू हो गया है, तो उसके we'll get to see its results in a few years. But it आप has great following. अगर आप देखेंगे कभी टीवी पे, तो आप देखेंगे कि स्टैंड्स भरे हुए हैं फॉलोअर्स। केरला एंड बंगाल में तो ऐसे ही फुटबॉल बहुत बड़ा है, बट अभी बाकी स्टेट्स में भी बहुत बड़ा होने लग गया है, हो रहा है। देयर आर स्मॉल स्मॉल football academies everywhere where parents are putting their children to learn football, वाह, बहुत अच्छी जो बात। हम लोग स्पेसिफिक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ बाकायदा, देयर आर मेनी academies across India, and हमारे घर में भी there are people who are following this sports academies, and they are formed and they are training young kids. गुड। मगर हो रहा फिजिकली है। फिट हैं हमारे फुटबॉल के लिए बच्चे? नहीं तो वो अभी कंडीशन हो जाएगा ना सर। हो जाएगा। सी यू हैव टू रिमेम्बर कि it needs a certain sense of conditioning. हम्म। Lot of people from Northeast are playing football. They were always in love with football. उनका एवरेज वॉकिंग फ्रॉम स्कूल टू हाउस इज 6-7 किलोमीटर्स। हाँ, हमने वो पोटेंशियल कभी टैप ही नहीं किया था स्टेमिना को लेके। बहुत बड़ी बात जब बताई आप। वाह वाह। जब कोरिया जापान जो हमसे शॉर्टर हैं, दे कैन मेक द प्रेजेंस फेल्ट इन इन द वर्ल्ड स्टेज, so why can't we? We didn't हम्म। have the direction, now we've got the direction. भाई और सऊदी इंशाल्लाह अरब जीत गया देखिए। यार। जी। यू कैन नॉट इमेजिन, सऊदी So अरब then फुटबॉल खेल रहे हैं, समझे सर। कौन हाँ, सोच, yes, so आप बिल्कुल। सोचिए फिर। हाँ। It is going to very soon, India is going to be right there. गुड गुड। तो ब्रिटिश आर्सेनल आपका एक आइडियल ग्रुप है? यूके का आर्सेनल ग्रुप जो है, आर्सेनल फुटबॉल क्लब, which is also referred to as the Gunners. हाँ। मैं उनसे बहुत राब्ता रखता हूँ, बहुत फैन हूँ। मेरे बकेट लिस्ट पे भी था कि मैं वहां जाके मैच देखूं लाइव, हाँ, एमिरेट स्टेडियम में, लंदन में, एंड गए आप? वो भी मैंने 2018 में मैं हो आया, वाह वाह वाह। and I saw a वंडरफुल। match there. Wonderful, amazing feeling to be among 68,000 people, हाँ, बिल्कुल। and it's a बहुत। club I will follow always. हम्म।
देखिए साहब, अलीज़े नजफ साहिबा, आजमगढ़ मीर सराय एक जगह है बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से देख रही हैं और सलाम कह रही हैं आपको, कह रही हैं क्या खूब महफिल जमी है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और फैयाज अहमद हमारे अलीगेरियन दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं और सलाम आपको कह माशाल्लाह, रहे हैं। शुक्रिया। और वालेकुम मेहर आलम अस्सलाम। खान भाई हमारे दोस्त हैं ये सलाम कह रहे हैं। और कभी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, कभी यूके में, आई डोंट नो कि आजकल लखनऊ में है या नहीं, तो ये बताइए। और नाइला अहमद, बहुत अच्छी हमारी दोस्त, शी इज वाचिंग फ्रॉम लखनऊ। और नाइला जो है ये थैंक यू। मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, ये ऑटिज्म के ऊपर बड़ा काम कर रही हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर जैसा। और जी एशली जी। डिसूजा कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आर्सेनल विल बी द लीग दिस ईयर, इंशाल्लाह। ओके, समझे साहब, ये सब ऐसे दुआ करवाने के लिए भैया कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। कुछ चाय चाय वाय की बात करें तो फिर हम लोग खुल करके दुआ करें। समझे साहब, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जमा हैं। और शुक्रिया दोस्तों के, सब ये भी बता रहे हैं कि किस महल्ले से देख रहे हैं। समझे साहब, तो जनाब स्पोर्ट्स की बड़ी बातें भी। और म्यूजिक वीडियोस की कुछ बात करें कि एक म्यूजिक वीडियो के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो तस्वीर देखी वो थी माय अनब्लड ब्रदर। नाम ही बड़ा वेरी कैची, बहुत ही इंप्रेसिव नाम है। सबसे पहले ये बताइए नाम किसने रखा था? ये मैंने रखा था नाम, बहुत अच्छा क्योंकि नाम। ये स्टोरी भी मेरी थी, मतलब मैंने लिखी थी। हाँ हाँ। एंड there are quite a few English connoisseurs amongst the audience अच्छा, वाह। जो सुन रहे हैं, हम्म। जो सुन रहे हैं हमें, हाँ, देख रहे जावेद हैं, साहब। सुन रहे हैं। मैं जी हाँ। आपको देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अनब्लड इज, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड अनब्लड इन इंग्लिश लैंग्वेज। वही हमें बड़ा सो इट हैज बीन यूज्ड एज अ मेटाफर। वाह। It's a story of two people who are uh, brothers, not by blood. हम्म। They are like step brothers, स्टेप ब्रदर, अच्छा। but not connected by blood. And when one person takes a tragic decision, the impact it has on the other person is what the film is about. It's about suicide survivor. वाह। Suicide survivor का meaning होता है कि जब कोई अनफॉर्चुनेटली ये स्टेप लेता है टू टेक वंस लाइफ, जो रह जाते हैं उसके फैमिली में करीब और अजीज, उन पे क्या बीतती, उसको सुसाइड सर्वाइवर कहते हैं। नॉट कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करके बच जाए। क्या बात बताई आपने, वंडरफुल, बहुत ही, तो ये बहुत बड़ी। तो वाह। तो इंसान ये भूल जाता है जब कोई अनफॉर्चुनेटली स्टेप लेता है कि उनके घर वालों पे, उनके चाहने वालों पे क्या बीतती है, क्योंकि उनको जिंदगी भर वो सवाल रह जाता है, क्वेश्चन मार्क का, क्यों। So this is my way of trying to create awareness and present an aspect that people don't talk about, वाह। and address it in a entertaining storytelling format, not as a preaching statistical project. It's what I call, Javed Saab, visualizing mental health, वाह। वाह। using the power of the visual medium to speak about a subject that is taboo across the globe, वाह। especially in our country, आ कंट्री है। and bring them to the table to inspire them. That is my initiative. बहुत अच्छे। अंजर हाशमी भाई भी एक बहुत ही अच्छे राइटर, यंग राइटर हैं और सलाम कह रहे हैं आपको। और अंजर वालेकुम हाशमी अस्सलाम। साहब इंडोनेशिया से देख रहे हैं, अभी हाल ही में इनकी किताब आई है, दिल्ली एनबीटी ने छापा है, वो किताब बड़ी अच्छी। और उसके लिए शायद दिल्ली आए हुए थे, मगर मेरे भाई आजकल ये वापस इंडोनेशिया में मेरे ख्याल में रिसर्च कर रहे हैं। आपको चाय पर इंडोनेशिया बुला रहे हैं जी माशाल्लाह, साहब। अरे बहुत जरूर जरूर जरूर, थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू सो इनवाइट। मच, हाँ, इनविटेशन। और मुजम्मिल अहमद अब्बासी भाई जो हैं वो मुजफ्फराबाद कश्मीर से देख रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। मुश्ताक सदफ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उर्दू के प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर हैं दुशांबे ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान से भी देखिए आपको सलाम आ गया। और वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और कोलकाता, ये पटना से देख रहे हैं। और जनाब मेहर आलम खान कह रहे हैं क्या उम्दा ख्याल है, ठीक है।
मुश्ताक भाई कह रहे हैं, मुश्ताक सदफ कि अस्सलाम वालेकुम, अहम शख्सियत के साथ अहम गुफ्तगू। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। जरा कौसर मजरी भाई भी आ गए, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त। और कौसर मजरी जामा मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के उर्दू के प्रोफेसर हैं, वो देख रहे हैं। और हमारी एक भतीजी है जो कि हमारे दोस्त की बेटी गीतिका खन्ना, ये देख रही हैं न्यूयॉर्क से। थैंक यू गीतिका जी। और गीतिका जो है ये गोरमे शेफ हैं जी साहब, ओह वाह, और मैं खाने का बहुत जबरदस्त। शौकीन हूँ। हाँ जी हाँ, खाने का और पकाने का मैं भी बड़ा शौकीन हूँ। तो कभी अगर गीतिका हम लोगों को न्यूयॉर्क बुलाती हैं तो इनके लिए हम लोग वहाँ खाना पका देंगे, मगर बुलाएंगे जरूर समझो। हाँ, तो वंडरफुल, बातें बड़ी अच्छी हो रही हैं, वेरी इनकरेजिंग सब। म्यूजिकल ये इस वीडियो के साथ साथ ये जो मेंटल हेल्थ की वीडियोस हैं, इसके हवाले से आपने शान के साथ भी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया था, और सुरीली जी शायद, हाँ, उसके बारे में नहीं, बताएं दोस्तों को। हाँ सॉरी। सुरीली तो पहले वीडियो बनाया था हमने। जी जी। उसकी ये खासियत थी कि हमने उसको 7 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट किया था, बिकॉज वाह, हमारा डेडलाइन था। ओके। वो जो फोटोग्राफ देखा था आपने, उसके हाँ नीचे वो शान बाबू, जैसे मैं उनको हाँ। कहता हूँ, हम्म, उन्होंने लिखा था उधर अच्छा। कि we completed it in 5 days, which was a record in itself, because it's not possible day night करके हमने उस चीज को कंप्लीट किया टू मीट द डेडलाइन। वाह, उसके बाद मेंटल हेल्थ से जुड़े थे तो कुदरत भी अपना रास्ता बनाता है। बिल्कुल। एंड शान बाबू आए, बोले कि हमको कुछ करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए, सो लेट्स मेक। उनका एक बहुत फेमस सॉन्ग था, तन्हा दिल तन्हा सफर, बहुत पहले, तो हम्म, उसको उन्होंने रीवर्ड करके मेन टाइटल वर्ड्स रख के हमने उसका पूरा इंटरप्रिटेशन किया on how somebody dealing with depression handles himself. वाह, It is available on YouTube. I would recommend all the people to do watch it. It's made also in an entertaining manner, वाह, and it has about nearly 3 million views on it. ओह, वंडरफुल। And it was very well received. उसके अंदर जो comments आए, it inspired us to continue doing good things for society and bring to the table a topic like this. And I also want to tell you, we utilize it at educational institutions where we show something like this and we talk about mental health. And it has created a very positive impact. A lot of people have positively stood up and come forward and expressed their happiness that one has spoken about this in this manner. वाह, And we have basically, हम लोग grass roots level पे इसको लेके we bring the topic to the table, Javed sir, हम्म, so that people get the confidence to speak about it. बिल्कुल बिल्कुल। ये मेंटल And there हेल्थ, are, just a minute, I want to just add, there are like-minded educational institutions which are very inspiring and very forward-thinking, who are ready to extend their hand to present this to their students. And also, that is what has led to the forming of mental health clubs, इन द स्कूल। you know, with the help of Nurture Life. नर्चर And लाइफ that's a का भी great बड़ा काम है। initiative. हाँ, बताएं उसको। नर्चर लाइफ की तस्वीर भी हमने दोस्तों को दिखाई है, पहले भी वो तस्वीर दिखाई थी। नर्चर लाइफ में आपकी और हमारी कहानियां उसमें हैं शामिल, 25 लोगों की कहानियां हैं। तो ह्यूमंस ऑफ नर्चर लाइफ जो थी वो प्रोजेक्ट, उसका तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था, बिकॉज ये बड़ा कोविड के सरोज। टाइम से, हम्म, जी, मैम फरा मैम ने ये इनिशिएटिव किया था। एंड वी स्टार्टेड विद द टॉक्स एंड केम ऑन द टॉक्स, जो सैर काजी ने होस्ट किया था। हम्म, एंड फ्रॉम देयर वो सिलसिला उन्होंने शुरू किया टू कनेक्ट मी विद द एजुकेशनल ऑडियंस हम्म, and young youth, inspirational youth who are looking for direction, who have no one to talk to about these topics. हम्म, And बहुत आम तरीके से हमने इसको पेश किया था. So they became very comfortable and then it became a सिलसिला. So 2-2.5 साल से अब वो सिलसिला चल रहा है, अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे भी हुआ. इनफैक्ट AMU पे भी हमने बात की थी, जावेद साहब. हाँ, And ये it's a जो very, very good thing. And that culminated in this beautiful book. Great initiative. It has great बहुत personalities such as
such as yourself, among अभी others, and each story is inspirational in itself. Yeah. And I would recommend people to read this book and get the youngsters to read this book. There's a great learning in each story, and they're all true stories बहुत of common people. हम्म, That is the beauty of it. हम न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त महमूद अहमद साहब भी देख रहे हैं. ही इज आल्सो वेरी डेडिकेटेड एक्टर. और आपको कॉफी के लिए हमने गलत बात कर दी, चाय और कॉफी की. अब लोग जो हैं सिर्फ कॉफी और चाय पे चाय देना, अरे साहब कोई डिनर विनर की बात नहीं कर रहा. देखिए साहब, तो महमूद भाई भी आपको इनवाइट कर रहे हैं कि साहब दावत कबूल फरमाएं. और शुक्रिया. असल में लोगों ने देख लिया कि आप वो जो जर्सी पहने हुए थे एमिरेट्स वाली, तो इनको ये शायद मुगालता है कि साहब ये तो इनको फ्री टिकट मिलता होगा, तो ये एमिरेट्स के एम्बेसडर हैं, समझे साहब, तो इनको फ्री में बुलाया जाए. तो दोस्तों जरूर वो जर्सी मिली थी फ्री में, और उसके कुछ हिसाब किताब भी फ्री में हो गए थे, मगर टिकट फ्री में नहीं मिलता. यू हैव टू बाय दोस टिकट्स. नियाज जराजपुरी भाई हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं, आजमगढ़ से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं आपको. तो मेंटल हेल्थ की जो बात हो रही है दोस्तों, को मैं पहले भी बहुत सारे बार बता चुका हूं कि वेस्ट इंडिया में अभी भी ये एक बहुत बड़ा टैबू है, और मेंटल हेल्थ को कोई पागलपन कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर वेस्ट में इसको बहुत आराम से इसको समझौता कर लिया गया है, इसे गले लगा लिया गया है. और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के तौर पे हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ वीक होती है, डेज बनाया जाता है, और लोग बड़े आराम से आके स्कूलों में, जिस तरह आपने हमने टॉक्स दिए, ऐसे यहाँ जो लोग बीमार हैं वो आके टॉक करते हैं, वो आके बात करते हैं. हाँ, इज अ वेरी इनकरेजिंग थिंग कि उनमें, और हर जगह इसके पोस्टर्स बड़े मिलेंगे आपको, समझे. और कि आम आदमी की तरह के भाई जो डॉक्टर्स भी हैं, आप प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे तो वो तो बड़ा महंगा हिसाब किताब है, मगर वॉलंटियर्स इस टाइप के बहुत लोग हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लब्स हैं, जो कि इसमें मदद करते रहते हैं. In fact, our idea is to take our message globally so that people from across the globe, we can all join hands to make this initiative much more stronger. मेंटल हेल्थ की कैटेगरी के साथ साथ एक उससे भी उसी की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है होमलेस पीपल. ये इसके बारे में बताएं साहब कि ये इंडिया में तो मैंने लाखों करोड़ों हैं. सो ये आप हैरान हो जाएंगे जावेद साहब कि इसका भी कनेक्शन फुटबॉल से है. अरे वाह जी. तो बेसिकली क्या है कि there are people who are helping out the homeless people across the globe. और उसमें इंडिया का भी एक अपना चैप्टर है. हमारे विजय बरसे साहब इज डूइंग ग्रेट वर्क फ्रॉम नागपुर अबाउट द होमलेस पीपल. सो बेसिकली उनके इलाके में, अगर मैं आपसे कहूँ, उनके इलाके में बहुत वो लोग थे जो होमलेस थे and had taken to crime. He is himself was a teacher and a volleyball coach. तो उन्होंने he used football as a medium to channelize the energy to get them out of crime. Wow, wow. And it, after many years of that constant perseverance and struggle, he managed to do that. And there were people who had gone to the extreme step of crime, and they got reformed through this method, of somebody reaching out to them through football. Wow. And do you know that across the world, every year, there is a homeless World Cup in football? जिसमें 72 countries take part, including India, which Mr. Vijay Barse and Mr. Vijit Barse, his son, carry that Indian initiative. इस साल US में है, California में है, and 2013 में I went to the homeless World Cup. And which was in Poland, in Poznan, and I interacted with them and I saw it. It was beautifully organized. Wow. So there is a homeless World Cup for football, जिसमें हर टीम विनर होती है. There are no losers. उनका फॉर्मेट बहुत उम्दा है. मतलब बहुत तफसील में अगर जाऊंगा तो वक्त जाएगा. एंड मिस्टर विजय बरसे पे एक फिल्म भी बनी, फीचर फिल्म,
हमने बहुत मेहनत की थी कि वो उनकी कहानी इस फिल्म पे आ जाए, एंड इवेंचुअली द मूवी इज कॉल्ड झुंड, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ने एक्ट किया है. अरे ही प्लेड द रोल ऑफ मिस्टर विजय बरसे. अच्छा अच्छा, झुंड, So अच्छा। so हम्म। that is again related to football, and it's about the homeless people. हमारे दोस्त नियाज जराजपुरी भाई जो हैं वो आप कह रहे हैं कि साहब दिल छोटा ना करें, चाय के साथ डिनर पे भी आप आजमगढ़ तशरीफ ला सकते हैं। बस जी। अब इस उम्मीद में बैठे हैं जावेद साहब कि हम्म, बाय द एंड ऑफ द सेशन कोई हाँ, हमको टिकट भी टिकट बोलेगा भेज भी रहे भेज ही हैं. उम्मीद पे देगा। दुनिया कायम है. बिल्कुल बिल्कुल, समझे साहब, बहुत अच्छी बात है कि देखिए बहुत बड़े बड़े दिल वाले लोग हैं साहब हमारे ग्रुप में, तो टिकट जी आने जी, में आई कोई एम बड़ी बात नहीं है। फॉर्चुनेट टू नाउ गेट टू नो देम. समझे साहब, बहुत बहुत बड़ी बात। जी, होमलेस का मामला कनाडा में भी बहुत ज्यादा है, मजे की बात देखिए ये। और वो रास्ते के ऊपर कार जब आके कहीं स्टॉप पे जी रुकती है तो वो आके स्क्वीजी से साफ ऑफ करके और हाथ फैला देते हैं। होमलेस हैं यहाँ भी, हालांकि सेंटर्स बने हुए हैं, पुलिस पकड़ पकड़ के ले आके उनको। इसका जो नेगेटिव पार्ट है होमलेस का, एक तो है कि बेचारा गरीब है बिल्कुल, उसके पास घर नहीं। एक ये है कि दुनिया से बेजार होकर के वो रास्ते पे आ गया, और एक कार्ट में या एक बड़े बैग में सारी चीजें अपने लिए हुए। उसको लेडी बैग लेडी औरतों को कहते हैं यहाँ, कि वो एक बैग में पूरी अपनी जिंदगी लिए घूम रही है। और वो उन लोगों को, मगर हुकूमत की तरफ से, ये सिटी की तरफ से ये है कि पुलिस उनको पकड़ करके ले, क्योंकि सर्दी इतनी होती है आजकल कि जी रास्ते के जी ऊपर तो जी वो जी नहीं रुक जी सकते, मर जाएंगे। तो उनको जी पकड़ के जी जी जबरदस्ती उन होम्स में ले आके शेल्टर्स में रखा जाता है, और वहां जी. उनके लिए उनका इलाज भी हो रहा है। मगर सम ऑफ दिस ग्रेट पीपल दे आर इनिशिएटिव. एडिक्टेड, ये ड्रग्स वाले हैं। जी जी मगर जी जी. उन तमाम चीजों के साथ प्रॉब्लम तो है होमलेसनेस का, कि बहुत सारे लोग, हमारी वाइफ उज़मा दानिश भी इस पे काम करती हैं। और माशाल्लाह. हाँ, माशाल्लाह. उनके रिसर्च का एक चैप्टर ये भी है, जो लोकल हमारे यहाँ ओशवा में होमलेस पीपल हैं उनके जी लिए काम हम करती हैं। तो आई नो द स्टोरीज, मुझे ये सुनने को जी मिलता जी. है कि क्या तो प्रॉब्लम। हम मैं भी बहुत इन्वॉल्व हुआ था मिस्टर बरसे के साथ टू गेट दी स्टोरीज आउट. हाँ, बड़ी बड़ी, एंड सम ऑफ द स्टोरीज दे आर वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ज्यादा यस यस. अफसोस वाली चीजें भी हैं उसमें सामने जी सामने। बिल्कुल. सब ये एक सवाल मेरा ये आ रहा था कि आप जो शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो ये सब की स्क्रिप्ट भी आप ही की होती है? स्टोरी आइडिया इंटरेस्ट होता है मेरा, एंड समटाइम्स आई टेक द हेल्प फॉर डायलॉग्स. अच्छा अच्छा, बिकॉज इज ऑलवेज समवन गुड टू हैव एज अ साउंडिंग बोर्ड. हमारे मुश्ताक अहमद भाई पंजाबी के बेहतरीन शायर हैं, मगर जोश में आकर के उर्दू में भी बड़े अच्छे शेर कहते हैं। ये साहब, तो बड़ा अच्छा कि बेगरीबी एक अजीब शुगल है, घर रह भी तो गली में रह, घर में रहकर वो गली में रहते हैं, ऐसा कोई शेर कह रहे हैं मुश्ताक भाई। साईं सुच्चा साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। और मगर इस फिल्म के ऊपर बात हो रही है, फिल्म जो है वो इंडियन सिनेमा अब बॉलीवुड और रीजनल फिल्मों से निकल कर नेटफ्लिक्स और ओटीटी पे प्रोड्यूस हो रही, तो ये अच्छी खबर है या नहीं? जी, यू कैन नेवर स्टॉप ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. गुड। अगर आप अगर सोचेंगे कि इट इज नॉट गुड, ये वो, यू कांट स्टॉप इट. हम्म You have to see how you can get involved in the process हम्म, and be part of it, because there's always good. Today, entertainment is reaching the household. बिल्कुल। So, temporary, it may affect the theaters, but then movies will always be the lure. People will always go to theaters. भी कई फिल्में जो successful हुई are examples. And platforms, there are many platforms, and they are able to provide entertainment to those who can't step out at a cheaper rate, but they are also commissioning projects ना. हाँ। तो काम तो दे ही रहे इंडस्ट्री को. हम्म ऑल द प्लेटफॉर्म्स ऐसे तो नहीं कि खुद बैठ के बना रहे. हम्म सो एंड दे आर टेकिंग योर स्टोरी ग्लोबल. हम्म, ये अच्छी you बात है। can you can access, so there is a definite uh, ग्रोथ। benefit to it, and growth, and different kinds of stories are being told हम्म beyond the usual spectrum. So there हम्म is growth happening in cinema, growth for the new generation who's going to take up cinema as a career. The vistas are opening, the minds are opening, हम्म and I see it as a definite plus eventually.
once everything gets streamlined. नई चीज है तो absorbing में तो वक्त लगता ही है. तो हुजूर नया प्रोजेक्ट, नई फिल्म क्या है, क्या हो रहा है? वो मैं अभी नहीं, जब होगा मैं अनाउंस करूंगा. I like to keep cards close to my chest till they happen, but there's something interesting coming up very soon. नहीं, मैं तो And इसलिए of पूछ रहा course, था कि हमारे चांसेस क्या क्या हैं, मैं बॉम्बे आऊं या ना आऊं. नहीं, आपके लिए तो जैसे सब इनवाइट कर रहे हैं, आप भी इनवाइट करेंगे खाने पे, तो हम आप वहीं आके एक शॉर्ट फिल्म कर लेंगे आपके साथ जावेद साहब. We बिल्कुल will use your literary skills in writing its story बिल्कुल and dialogues, and बिल्कुल. we should make one, especially in the language हम्म, जो हमारे जबान है, उर्दू. उसमें हमें बनाना चाहिए to present it in an entertaining format, कि दुनिया भी के लिए हम कुछ मिसाल बनाएं बिल्कुल बिल्कुल. इंडिया से. तो भाई फिल्म वाले जो हैं वो किस्मत का मंत्रा बहुत गाते रहते हैं, अलापते रहते हैं कि साहब किस्मत खराब थी, किस्मत ये, किस्मत. डू यू बिलीव इन लक? I definitely believe in luck. Luck plays a very big role, because on the same Friday, one project can work and one project may not work. हाँ. The same amount of efforts with the same amount of, and sometimes in similar subjects. So it's a subjective thing, but I definitely believe luck plays a part in life for across any format and profession. That is my observation. And तो लाइट, साउंड एंड एक्शन, खुश हैं आप अपनी जिंदगी से? yes, this was a career I wanted to take. बहुत बचपन अच्छी. से मैं था, मैंने कोशिश भी की दूसरे जॉब की, मैंने बताया आपको, फिर मैं इसी में खींचा गया. So I have no regrets, because this was a profession I wanted to take, and I'm fortunate enough to be able to take up the profession I wanted to, बहुत अच्छी. and be able to tell my stories and present my viewpoint and show my craft across the channels in India, and through my short films across the globe when they go to film festivals. वाह. So I'm very, very fortunate, and I am very happy to be part of this beautiful, creative process. वाह वाह. तो आपके नजदीक कामयाबी क्या है? व्हाट इज सक्सेस? Success is doing what you want to do वाह. in the way you want to do it, where it leaves your stamp and presents, identifies with your characteristics and personality, वाह. and which leaves you content at the end of the day. वंडरफुल. Ki I gave my best, and this is what I have to show for it. वंडरफुल. Being content with what you have done is also a very, very important part of success. वंडरफुल. तो जिगर इकबाल रिजवी भाई जानी, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया. आपने न सिर्फ अपना कीमती फिल्मी वक्त दिया, बल्कि फिल्म और स्पोर्ट्स पर बड़ी मजीद जानकारी भी अता की. अगर कोई अहम बात रह गई हो तो आप बता, कट कहने से पहले आप बता सकते हैं. जी जावेद साहब, the thing is I am the director, right? तो कट तो मैं ही कहूंगा. अच्छा. या मैं एक्टर का भी किरदार रोल प्ले कर रहा हूँ और आप भी प्ले कर रहे हैं. But I would like to say, live your life on your own terms. वाह. Love yourself, because until you know to love and appreciate yourself, you won't be able to love and appreciate others. वाह. And always know yourself and find yourself, वाह. because उसी में असली growth है. And that is when you'll be able to reflect your true personality to the world. And that is when you will realize the importance of being content in life with what you are doing and what you have, because life is an eternal cycle. वाह. And you are just one of the wheels in it. Wonderful. So go ahead, enjoy your life, make the most of it, love yourself, reach out to people who need you,
be there for them as they will be for you. ना वो हमारा वो रास्ता बनता मेंटल हेल्थ का, ना नर्चर लाइफ से जुड़ते, ना ह्यूमंस ऑफ नर्चर लाइफ आती, ना जावेद साहब और मैं आज यहाँ राब्ता बनाए कायम करते. So this is the journey we take, and we must continue doing that. But main thing, love yourself and appreciate what you have in life. बिल्कुल. It's a philosophy that I go by. Yeah, so that is what I believe. There are two lines I want to say, जो मैंने लिखी थी इंग्लिश में. Of course, यहाँ पे इतने सारे learned writers and academicians भी हैं. माफी चाहता हूँ if it doesn't match up to their intellect. जावेद साहब आपसे भी पहले से ही माफी मांग रहा हूँ. It doesn't match up to your intellect, but it is in my journey when I was about 17, 18 years of age. I used to question life a lot. And, Jonathan Siegel, हमने पढ़े थे, and, खलील जिब्रान साहब की प्रॉफिट पढ़ी थी, तो बड़े उस मिजाज में थे हम. तो मैंने दो लाइन्स लिखी थी, which have stayed with me. And it talks about what happens to most of us till we actually learn to have the courage to know ourselves, who we actually are, and make the changes and fall in love with us. It is, I am not who I am. I am not who I am, yet I seek to know who I am. Wow. I am not who I am, yet I seek to know who I am. But every time I make an effort, I hide behind the shadows of myself. Wow. Wow. बहुत अच्छे. Very Sufi approach. This is it. So हम जब अपने आप के असलियत से जुड़ते हैं, तो sometimes we are not ready for the truthful answers. So that's the journey. Wonderful. I encourage people to undertake, sir. दोस्तों, आप सबका भी thank you everyone for having us here. And thank you for your time sparing everybody. शुक्रिया तहे दिल से. जावेद साहब, आपका भी शुक्रिया for having me on this beautiful platform, Awargi with Danish. मुझे आपसे एक सवाल से पूछना है before you say bye-bye, कि how did this come about? Awargi with Danish हुआ कैसे और चाय पर, क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है एक सवाल पूछने का. नहीं, ये सवाल चाय का है या डिनर वाला है? ये चाय का है क्योंकि बाकी ऑडियंस भी है. नहीं, ये बेसिकली मैं दास्तान गोई पिछले 8-10 साल से कर रहा हूँ. पूरी दुनिया में सफर करता रहता हूँ. और कोविड जब शुरू हुआ तो मैं इंडिया में परफॉर्म कर रहा था एक मेरे ख्याल में किसी शहर में. तो अचानक वाइफ का मैंने मैसेज आया कि साहब ये क्या इंडिया में कोविड नहीं हो रहा है, यहाँ तो गेट बंद होने वाले हैं और बॉर्डर सील हो जाएगा, यू मस्ट ट्रैवल बाय टुमारो. तो वो 17 मार्च थे 2020. आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई जस्ट रश्ड. और कोई 35 घंटे में मैं रुका था टोरंटो पहुंचा, डरते डरते कि कहीं रोक न दिया जाऊं. और आकर के फिर सबसे पहले तो बेगम ने हमें 14 दिन के लिए बंद कर दिया बेडरूम में कि आपको खाना मिल जाएगा, डोंट कम आउट, समझे, कि यू मे बी कैरिंग इट. तो वहां उस वक्त हमारा ख्याल आया कि भाई ये सारी दुनिया बंद हो जा रही है, तो मेरा प्रोग्राम कब कैसे होगा और मैं ट्रैवल कैसे करूंगा. तो जस्ट के दुनिया भूल नहीं जाए जावेद दानिश को, हमने कहा दोस्तों के साथ एक टॉक शो टाइप की चीज की जाए थोड़े दिन के लिए, टू जस्ट पास द टाइम. और बहुत सारी चीजें सोची गई कि कॉफी विद दानिश और टी विद दानिश, मगर उसमें मजा नहीं आया. हमारी वाइफ ने गाइड किया. आवारगी बेसिकली इज द बुक, द नेम ऑफ वन ऑफ माय बुक, जो कि सफरनामा है. हाँ, ट्रैवलोग है मेरा आवारगी. तो वो बहुत ही पॉपुलर सफरनामा है, लोग मुझे आवारगी के उससे जानते हैं. तो आवारगी विद दानिश डरते डरते नाम रखा है, इट क्लिक्ड, लोगों को बड़ा पसंद आ गया. और उसमें बहुत ही कंट्रास्ट था कि आवारगी जो है वो फ्रीडम चाहती है और दानिश जो है विजडम, वो रोकता है आपको कि ये मत करो. तो इस तरह से आवारगी विद दानिश का वजूद में आया. और जब कोविड का मामला ठंडा पड़ा तो मैंने कहा भाई हो गया, आप सब कुछ ठीक है, बंद करो फाइल. मगर अब पब्लिक नहीं छोड़ती है कि साहब नहीं, ऐसे कैसे.
बहुत से fantastic दोस्तों ने कहा कि साहब platform. हमारा इंटरव्यू तो आपने किया नहीं, अभी इतने जल्दी आप कैसे दुकान कर रहे हैं। तो इसलिए ये सिलसिला 146th एपिसोड माशाल्लाह आज आप उसके 146th मेहमान हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। बीच बीच में जब कहीं कोई ऑर्डर आ जाता है तो दुकान बंद करके थोड़े दिन के लिए चला जाता हूँ उसके लिए, दास्तान गोई के लिए, और वरना फिर ये सिलसिला चलता है। देखिए जब तक भाई चलता है चलता रहेगा। भाई नहीं, ऑल द बेस्ट, हमेशा ये चलता रहे, बिकॉज आप बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं. हाँ, बड़े And they अच्छे can अच्छे be दोस्त। great learnings from इट्स people and their lives from इट different इज walks of life. इट्स अ गुड लर्निंग फॉर मी आल्सो, मैं भी आई Yeah, एम पार्ट ऑफ इट, समझे साहब। तो आप yes. रुकिए हुजूर, मैं जरा सा शटर गिराऊं दुकान का। जी. बात होगी अभी आपसे। और अजीजों, आप सबका भी बहुत बहुत दोस्तों आपका शुक्रिया कि हर शंबे की शब सैटरडेज आप हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं और साथ ही अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीजों और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पर रागिब किया करें। साथ ही उन्हें हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, क्योंकि और इससे पहले, उनको बताने से पहले खुद भी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जब आप करेंगे तभी अगला भी करेगा। क्योंकि दिल से दिल को राह और चराग से चराग तादेर रोशन रहा करता है। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब। तो साहब रुकिए, मैं इसे जरा सा वाइंड अप कर दूं।